तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले आप, 1 में क्या पूछ रहा है वो जल्दी से। डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। तो ए में क्या क्या आएगा? ए में आपकी दो वैल्यू आएंगी केवल, कौन कौन सी? 6 और 2। ठीक है, इसके फैक्टर करोगे ना आप, फैक्टर करोगे तो 6 और 2 मिलेगा आपको ए में। और बी में अगर हम देखते हैं तो बी में तो 2 4 6 दे ही रखा है हमको, और सी में तो सारे इवन नंबर्स दे रखे हैं, डी में 6 दे रखा है। तो कौन किसका सबसेट है ये बताना है आपको। हाँ बोलो मुझे जल्दी जल्दी से, कौन किसका सबसेट है इस पहले वाले क्वेश्चन में। ए में 2 और 6 वैल्यू है, तो ए सबसेट होगा बी का, बोलो। ए सबसेट है बी का, हाँ ए सबसेट होगा बी का। डी तो देखो सबका सबसेट है, डी ए का भी है, डी बी का भी है, और डी सी का भी है। ठीक है, तो कर लोगे आप, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आओ आप। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अब ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास। ठीक है, प्रूव कैसे करना होगा वो मैं समझा चुका आपको लास्ट वीडियो में। देन देखते हैं, पहले ये देखते हैं ट्रू है कि नहीं। तो हमारा पहला टारगेट तो यही है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से बताओ ट्रू है कि नहीं। तो ट्रू है कि नहीं ये आप कैसे चेक करोगे? इसमें क्या दे रखा है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो कोई एग्जांपल लेके स्टार्ट करोगे आप। तो ए में कोई एलिमेंट, कोई एक सेट ले लोगे आप जिसमें कुछ एलिमेंट ले लो, 1 और 2 ले लिए सपोज आपने। ठीक है, और देन आपने ए इज एलिमेंट ऑफ बी। तो बी में क्या लेना है आपको? बी में ए को ले लेना है, बी में ए आना चाहिए क्योंकि ए एलिमेंट है बी का। देन 3 और ले लिया हमने। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो एक्स जो है वो बी का एलिमेंट होगा, ये आपको बताना है। एक्स मतलब 1 और 2। ए के एलिमेंट कौन कौन से थे? 1 और 2 थे, मतलब एक्स हमने क्या लेट किया, 1 और 2 लेट किया था। बात समझ आ रही है आपको? एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स बेसिकली यहाँ पर 1 और 2 में लिख देता हूं इधर 1,2। क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये वाला पहला, सेकंड का पहला। तो x की वैल्यू 1 और 2 हमने लेट कर रखी है, तो इसीलिए x में हमने 1 और 2 डाल दिया, क्योंकि बोल रहा है x इज एलिमेंट ऑफ a। देन बोल रहा है a इज एलिमेंट ऑफ b, तो हमने a को ही एलिमेंट बना दिया b के सेट का। देन वो पूछ रहा है देन x इज एलिमेंट ऑफ b। तो x क्या एलिमेंट है b का, मतलब 1 और 2 b के अंदर आ रहे हैं, बोलो। नहीं, इसका मतलब ये है फॉल्स, पहला वाला। इसी तरीके से आप सेकंड चेक करके बताओ जल्दी से, आधे मिनट का टाइम है आपके पास। तो इसमें भी आप ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए क्या करो, एग्जाम्पल से ही चेक करोगे। उसमें बोला भी हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला हुआ है कि इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो आपको देना ही है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए इज, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए अगर बी का सबसेट है तो मैं एक काम करता हूं, ए में एलिमेंट लेट कर लेता हूं क्या, 1 2, और बी में लेट कर लेता हूं एलिमेंट क्या क्या लेट करने पड़ेंगे, 1 2 3 एग्जैक्टली, ज्यादा लेट कर। हाँ, तो अब कह रहा है बी इज एलिमेंट ऑफ सी। तो सी मुझे एक ऐसा लेट करना पड़ेगा सेट जिसमें बी हो। ठीक है, और नहीं, और 4 4 5 कुछ भी लिख दो, एक 4 लिख लिया मैंने। अब कह रहा है ए इज एलिमेंट ऑफ सी। क्या ए एलिमेंट है सी का? सी के अंदर ए दिख रहा है कहीं आपको? नहीं है, तो फॉल्स है ये भी। ठीक है, बेसिकली अभी आप सोच सकते हो कि बी के मैंने एलिमेंट्स क्यों नहीं लिखे यहाँ पर, तो शायद हो जाए सही। तो ठीक है, लिख के भी देख लो आप, बी के एलिमेंट्स लिख देता हूँ मैं। ये एक, सबसे पहले मैं ये सबसेट का साइन अच्छा बना दूं, नहीं तो सबसेट नहीं सेट का। तो ये मैंने बना दिया बी के फिर एक मैंने एक और बनाया, बी के एलिमेंट लिख दिया 1 2 3, इस तरीके से लिख दिया। देन 4 लिख दिया। ये क्या है, बेसिकली ये बी लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब वो पूछ क्या रहा है, ए इज एलिमेंट ऑफ सी। ए है क्या इसके अंदर? ए मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 केवल है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये सही हो सकता था।
ये सही कब हो सकता था? एक कंडीशन है इसके सही होने की, कोई बता सकता है कब? हम्म। हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं, पता नहीं क्या कह रहे हो आप। ये यहाँ पर जो लिखा है ना, बी ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट बी दे रखा है ना, इसकी जगह ए इक्वल टू बी होता। हाँ। चलो छोड़ो, यहाँ पर अगर ए इक्वल टू बी होता तो बी अगर सी का एलिमेंट है तो ए भी हो जाता, वो तो सिंपल सी बात है, इसमें सोचने वाली कुछ बात नहीं, छोड़ो। आप थर्ड पे आओ, जल्दी से थर्ड पे सोच के बताओ ट्रू या फॉल्स। थर्ड वाले में तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये ट्रू है। तो ट्रू है तो हमें प्रूव भी करना पड़ेगा इसको, और प्रूव करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखो हमें ये क्या प्रूव, यहाँ पर हम सबसे पहले मैंने बताया कल, जो बताया था प्रोसीजर क्या रहेगा उसको सॉल्व करने का, बताया था हमें जो प्रूव करना है उसमें सीधे एक्स लेट करेंगे। तो यहाँ पर लेट क्या करना है, ए इज सबसेट ऑफ सी लेट करना है, तो आप क्या लेट कर लो, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। आप ये ध्यान रखना गिवन क्या है, इसमें गिवन है ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, ये गिवन है, हमें प्रूव करना है ए इज सबसेट ऑफ सी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये। तब क्या लेट करोगे, यहाँ पर लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, आपने ये लेट कर लिया। यहाँ पर आवाज नहीं आ रही, हो जाएगी थोड़ी देर में सही, अभी वेट करो, हो जाएगी थोड़ी देर में सही, और समझो जो मैं लिख रहा हूँ समझ आ जाएगा लिखने से ही। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए लेट कर लिया मैंने। अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स बी का भी एलिमेंट होगा। क्यों? बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। ए अगर बी का सबसेट है तो अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में होगा, ऑब्वियस सी बात है। ए सबसेट है बी का, तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में हैं, तो अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा। देन अगर एक्स बी में है तो एक्स सी में भी होगा। क्यों? बिकॉज बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो बस कल बताया था मैंने कल आपको कि हमने एक्स ए में लेट किया था, हमने प्रूव कर दिया एक्स सी में भी है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी। बात समझ आ गई है? बता दे रहा हूं मैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये, तो जल्दी जल्दी से देख लो। आपने सही बताया वैसे, तो ए इज सबसेट नहीं है बी का, तो ए सबसेट नहीं है बी का तो 1 2 लेट कर लो, और देन बी लेट कर क्या करना पड़ेगा कि ए सबसेट ना बने इसका। तो आप दोनों को छोड़ के कुछ भी रख लो, 3 2 3 रख लिया। अब इस कंडीशन में ए सबसेट नहीं है बी का क्योंकि इसमें 1 नहीं है। ठीक है, देन हमको क्या करना है, बी सबसेट नहीं है सी का, लेकिन हमें ए सबसेट, हमें क्या करना है, हमें फॉल्स बनाना है ना इसको। तो हमें क्या करना है, ऐसे बना लेना है कि ए में 1 और 2 आ जाए लेकिन बी का सबसेट ना बने। तो ठीक है, मैं ले लूंगा सी में, क्या ले लूंगा मैं, 1 और 2 ले लूंगा कि जिससे कि ए का सबसेट, ए सबसेट हो जाए इसका, और बी सबसेट ना बने तो 3 नहीं लूंगा, इसमें 4 ले लूंगा मैं। अब क्या है, ये सबसेट नहीं है वी इसका सी का, लेकिन ए तो है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से बताओ क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो आसान है काफी ये फिफ्थ वाला भी। यहाँ पर दे क्या रखा है, एक्स एलिमेंट है ए का। ठीक है, ए में मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, 1 और 2, चलो 3 भी कर लिया, 1 2 बहुत देर से कर रहे थे, तो 1 2 3 हो गया। अब बोल रहा है ए सबसेट नहीं है बी का, तो मैं बी में क्या लेट करूं, 1 2 3 तीनों नहीं लेट कर सकता, नहीं तो सबसेट हो जाएगा। तो मैं चलो 2 3 तो लेट कर लिया, 1 छोड़ दिया और 4 भी ले लिया एक। अब पूछ क्या रहा है वो बोल रहा है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। एक्स, एक्स मतलब किसकी बात कर रहा है, एक्स एलिमेंट था ए का, इसका मतलब एक्स में क्या क्या वैल्यू है, एक्स में वैल्यू है 1 2 3। ठीक है, क्योंकि एक्स एलिमेंट था ए का, और ये में हमने 1 2 3 लिए हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है वो, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो क्या 1 2 3 बी में है? नहीं है बी में, गलत है ये बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बताओ जल्दी से, लास्ट वाला 6। जैसे अगर हम लिखते हैं कि एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है ए का, तो अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर हैं,
तो अगर x a का एलिमेंट है तो x b का भी एलिमेंट होता है, ठीक है, अगर a सबसेट है b का तब, ठीक है। ये बात तो मैंने, ये हम यूज भी करेंगे बहुत अभी क्वेश्चंस में। अब अगर हम क्या बोल रहे हैं कि x एलिमेंट नहीं है a का, ठीक है, x एलिमेंट नहीं है a का, लेकिन a सबसेट है b का, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है a सबसेट है b का, मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे b के अंदर हैं। जब x अगर a में नहीं है तो x b में भी नहीं हो सकता, कोई कंडीशन ही नहीं है, तो इसलिए x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। इसी चीज को आप उल्टा भी लिख सकते थे, x इज एलिमेंट ऑफ b लिख लेते। हाँ बोलो कनिका। या फिर हम इस चीज को उल्टा लिख सकते थे, हमें प्रूफ तो ऊपर वाला करना था ना जो हमने लेट कर लिया, तो आप पहले ऐसे लिख लो इसको, किस तरीके से, लेट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, ठीक है, x एलिमेंट नहीं है b का, देन x इज ऑल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ a बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। तो यहां पर कैसे लिख सकते हैं हम, ये ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि a सबसेट है b का, इसका मतलब a में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे b में हैं, मतलब 1 2 3, अगर a में 1 2 3 है तो 1 2 3 b में भी होगा ही होगा, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट a के अंदर b के अंदर नहीं है, ठीक है, b में तो सब कुछ होता है, ज़्यादा भी होता है, b के अंदर नहीं है कोई एलिमेंट, तो a के अंदर कहाँ से हो जाएगा जब a सबसेट है b का। तो इस तरीके से लिखना है आपको, और एग्जाम्पल लेके समझाऊँ अभी मैं। हाँ तो इस तरीके से करना आप, क्योंकि हमें प्रूव ये करना है और ये गिवन है, तो इसी तरीके से आप करोगे। लेट क्या, लेट नहीं, ये गिवन है, लेट नहीं लिखोगे या गिवन लिखोगे, ठीक है। और उसमें गिवन था ए यूनियन बी इक्वल था ए यूनियन सी के, एंड और भी गिवन था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल था ए इंटरसेक्शन सी के। देन हमें प्रूव करना था क्या, b इक्वल टू सी प्रूव करना था। तो हमने क्या देखा था कि अगर b इक्वल टू सी प्रूव करना है हमें, तो b को c का सबसेट और c को b का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x एक एलिमेंट है a का, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हो, नहीं, हाँ वो जो भी करना था, यहाँ फिलहाल हमें b इक्वल टू सी प्रूव करना है, तो हम क्या लेट करेंगे यहाँ पर, b इक्वल टू सी में तो लेट कर लेंगे, लेट x इज एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। इसी तरीके से तो बताया था मैंने, एक बार हम x इज एलिमेंट ऑफ c भी लेट प्रूव करेंगे। अब x इज एलिमेंट ऑफ b लेट किया है मैंने, और मैं इसको करते करते प्रूफ क्या कर दूंगा कि x इज एलिमेंट ऑफ c। अगर मैंने लास्ट में प्रूफ कर दिया x इज एलिमेंट ऑफ c, तो मैं बोल सकूंगा कि b सबसेट है c का। ये कल बताया था मैंने, आप रिवाइज करना कल की वीडियो में एक बार, तो कुछ समझ नहीं आएगा इसमें। तो x एलिमेंट b का मैंने लेट कर लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे पहुंचना है किसी भी तरीके से c पर, मेरा मोटो क्या है कि c पे पहुंचना है मुझे। अब मैं जा कैसे सकता हूँ, यहाँ से जो गिवन कंडीशन है वहां से जा सकता हूँ। तो अगर x मैंने b का एलिमेंट लेट कर लिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो a इंटरसेक्शन b का भी एलिमेंट है, ये बोल सकता हूँ मैं। बोलो जल्दी से। अगर x b का एलिमेंट है तो वो क्या a इंटरसेक्शन b का भी एलिमेंट होगा। अच्छा पक्का, जरूरी नहीं है, तो क्या a यूनियन b का होगा अगर b का है तो। हाँ एग्जैक्टली, गोविंद आप पढ़ के नहीं आए हो कल का, तो इसीलिए उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो कल ध्यान से दोबारा से पढ़ोगे। अगर x एलिमेंट है b का, तो a यूनियन b का तो पक्का होगा ही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ x एलिमेंट होगा a यूनियन b का, ठीक है। ये सब मैंने कल बताया, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कैसे। अब आगे क्या होगा, अगर a यूनियन b का एलिमेंट है तो a यूनियन c का भी होगा, क्योंकि ये तो हमें इक्वल गिवन है। x एलिमेंट होगा a यूनियन c का। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ से जब भी x एलिमेंट हो जाएगा यूनियन का, यहाँ से दो कंडीशन जनरेट होती हैं, और वाली कंडीशन हमें करनी पड़ती है।
क्यों? क्योंकि कल मैंने समझाया था कि अगर ए यूनियन सी में है या तो वो ए में है या सी में है या दोनों में, हमको नहीं पता किस में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और कंडीशन बना ली मैंने। और कंडीशन में एक तरफ क्या लिखा कि एक्स एलिमेंट है ए का, और एक तरफ क्या लिखा एक्स एलिमेंट है सी का। दोनों में से कुछ भी चीज हो सकती है, हो सकता है दोनों में भी हो। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स ए इंटरसेक्शन बी का भी होगा। अच्छा देखो, हमें ये ध्यान रखना है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूफ ये करके लेके आना था एक्स एलिमेंट है सी का, जो मैंने इधर काट दिया, लेकिन हमें प्रूफ लेके आना था कि एक्स एलिमेंट है सी का। तो और वाली कंडीशन में तो आ गई ये चीज, इधर वाली कंडीशन में, लेकिन हमें तो दोनों जगह प्रूफ करनी है। हमें ऐसा थोड़ी ना कि एक पर्टिकुलर केस में हम दिखा दें कि एक्स एलिमेंट है सी का, हमें इस वाले केस में भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है, इधर अभी काम बाकी है। तो अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। ये बताओ कैसे? मैंने एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, इस और वाली कंडीशन में एक्स एलिमेंट है ए का, और हमने लेट क्या किया था, एक्स एलिमेंट है बी का। तो हम इसलिए बोल सकते हैं जब ए में भी है और बी में भी है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, एक्स ए में तो है, बी में भी कर दिया। अब अगर देखो ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए इंटरसेक्शन सी में भी होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है, गिवन है ये कंडीशन। तो एक्स एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, अब कोई चीज अगर इंटरसेक्शन में होती है इसका मतलब वो दोनों में होती है, ए में भी और सी में भी। ए में तो हमें पता ही है वो ऑलरेडी, तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सी। हमने दोनों कंडीशन, और वाली ऐसा नहीं एक ही केस में दिखाया, दोनों केसेस में दिखा दिया एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। तो इस पूरे कंक्लूजन से मैं हैंस हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। अगर एक्स सी का एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं बी इज, सो बी इज सबसेट ऑफ सी। ये बात समझ आ गई आपको कि बी सबसेट हमने प्रूव कर दिया सी का। अब बाकी हम दोबारा हमें वापस ये एक्स सी में लेट करना पड़ेगा, देन सी को सबसेट करेंगे बी का। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव, ये कितना ठीक है। यहाँ पर हमने एक्स एलिमेंट सी का प्रूव कर दिया तो हम बोल सकते हैं बी सबसेट है सी का, क्योंकि बी में लेट किया तो हमने सी में प्रूव कर दिया। तो अब बाकी हमें दूसरा करने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं सिमिलरली बी कैन प्रूव सी इज सबसेट ऑफ बी। अगर हमने प्रूव कर दिया सी भी सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि बी इक्वल होगा सी के। ये सभी को आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, अगर कंफ्यूजन है तो पूछो आप जल्दी से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, बोला है सो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है मतलब अगर ये पहला वाला है तो दूसरा भी होगा, और मतलब अगर ये दोनों हैं तो ये भी होगा, पहला है तो ये फोर्थ भी होगा। मतलब अगर कोई भी एक कंडीशन गिवन है तो दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ये वो प्रूव कराना चाह रहा है। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम इसमें पहली वाली कंडीशन को लेट कर लेंगे कि लेट ये ट्रू है, देन बाकी कंडीशन को प्रूव करते जाएंगे। आ रही है बात समझ? हमने लेट कर लेंगे कि ये वाली चीज हमको गिवन है, हमको प्रूव करना है कि a माइनस बी इक्व टू 5 प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले आप ये वाला बताओ, थर्ड वाला, बाकी फिर मैं बताता हूँ ये सेकंड और फोर्थ कैसे होगा। फोर्थ पहले थर्ड वाला बताओ कैसे करेंगे। होगा कैसे, जैसे हमको ये वाला प्रूव करके दिखाना है ना, तो वही चीज करके दिखानी पड़ेगी जो मैंने बताया आपको। तो क्या करके दिखाना होगा आपको, एक बार दिखाना होगा ए यूनियन बी सबसेट है बी का, और एक बार दिखाना पड़ेगा बी सबसेट है ए यूनियन बी का। तब हम बोल सकते हैं कि ए और बी इक्वल होंगे। ए और बी नहीं, सॉरी, ये दोनों इक्वल होंगे। कौन दोनों? ए यूनियन बी और बी इक्वल होंगे जब हम ये दोनों चीज करके दिखा पाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं करके दिखाना होगा। क्यों? कोई बताएगा ये क्यों नहीं करके दिखाना होगा? केवल ये करके दिखाना है ए यूनियन बी। आवाज कट
देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि हमें जैसे मान लो ये वाला प्रूव करना है और ये वाली कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो ये अगर प्रूव करके दिखाना है तो वही एक्स वाले मेथड से करके दिखाएंगे हम। देन ये प्रूव करके दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें ये दिखाना होगा एक दूसरे के सबसेट दिखाते हैं तभी तो वो इक्वल होते हैं। तो एक बार तो दिखाना होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सबसेट है किसका, बी का। और एक बार दिखाना होगा बी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों चीज इक्वल हैं आपस में, ए यूनियन बी और बी। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। तो ये दोनों कंडीशन हमें प्रूव करके दिखानी है, बट मैं क्या बता रहा हूँ कि ये हमें करके नहीं दिखाना है। क्यों नहीं करके दिखाना है ये, केवल ये चीज कर, क्योंकि ऊपर वाला तो नीचे वाला भी होगा। नहीं ऐसा नहीं, देखो वैसे सिमिलरली लिख देते हैं हम एक चीज करने के बाद, लेकिन ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है नीचे वाली चीज। क्यों यूनिवर्सल ट्रुथ है ये कोई बताएगा मुझे। ये जो मैंने रेड के अंदर की, ग्रीन के अंदर किया है, कि यहाँ पर है क्या, बेसिकली बी हमेशा सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का हमेशा सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, और क्या क्या यहाँ पर बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी अगर दे रखा है, ये हमेशा सबसेट होगा ही होगा ए का भी और बी का भी। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ए और बी का, तो ए और बी दोनों का हमेशा ही सबसेट होगा। इसी तरीके से ए और बी दोनों हमेशा सबसेट होंगे ही होंगे ए यूनियन बी के। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी आपको यूज करना पड़े तो आप करोगे इनको यूज। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बात चल रही थी यहाँ पर, तो आप इसको कैसे प्रूव करके दिखाओगे कि ए यूनियन बी सबसेट है बी का। तो आप क्या लेट कर लोगे, एक्स लेट कर लोगे किस में, ए यूनियन बी में। करके दिखा देता हूं मैं ऊपर, बता रहा था मैं यहाँ पर कि ए हमें गिवन क्या है, ए सबसेट है बी का, ये गिवन है। ठीक है, हम क्या प्रूव करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे हम किस में, ए यूनियन बी में। तो यहाँ से फिर दो कंडीशन निकलेंगी हमारे पास कि एक्स या तो ए का एलिमेंट है और या तो एक्स बी का एलिमेंट है। ठीक है, हमें लेकिन प्रूव क्या करना है कि एक्स बी का एलिमेंट है, तभी तो हम बोलेंगे कि ये सबसेट है बी का। ये वाली चीज सबसेट है बी का कब, जब हम प्रूव करके लेंगे कि एक्स एलिमेंट है बी का। यहां तक तो हो गया ये। अगर एक्स एलिमेंट है ए का, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स एलिमेंट होगा बी का, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों चीजों से हमने प्रूव कर दिया, एक्स एलिमेंट बी, एक्स एलिमेंट बी। यहां से बोल सकता हूं मैं इन दोनों कंडीशन है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी 100% है। तो हमने लेट किया था एक्स किस में, ए यूनियन बी में, और प्रूव कर दिया एक्स बी में भी है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी एक्चुअली सबसेट है बी का। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ए ए ए ए नहीं, ये बी और ए यूनियन बी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि बी तो सबसेट होता ही है किसका, ए यूनियन बी का। इन दोनों चीजों से आप कंक्लूड कर सकते हो, इससे और इससे, कि बी और ए यूनियन बी इक्वल हैं। समझ आ पा रहा है आपको। ऊपर तो मैंने ये बताया ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, बी सबसेट है यूनियन बी का। हाँ, पहले आप यहां तक प्रूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद लिखोगे वी नो दैट बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दोगे और ऊपर वाले को सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या बताया कि ये एक दूसरे के सबसेट हैं, ये इसका और ये इसका। जब एक दूसरे के सबसेट होते हैं वो तो एक्चुअली इक्वल होते हैं, कल बताया था ना ये। तो इससे आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी हमें करना क्या होगा, हमारे पास ये कंडीशन गिवन, हम लेट करेंगे ए सबसेट है बी का, ये गिवन है हमको, देन ये प्रूव करना है। मैं कॉपी पे समझाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लेंथी हो जाएगा ये। प्रूव करना है, टू प्रूव ए माइनस बी इक्वल टू 5, ये हमको लेके आना है। तो हमें जो प्रूव करना होता है उसी में से हम किसी को एक्स लेट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज अगर प्रूव करनी है तो मैं लेट कर लूंगा, लेट
एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये लेट कर लिया मैंने। अब अगर एक्स एलिमेंट है ए माइनस बी का, तो मैंने पीछे के लास्ट लेक्चर में बताया है कि माइनस वाले को कैसे हम इसमें चेंज कर देंगे यूनियन इंटरसेक्शन में। मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये पीछे के लेक्चर में बताया, आप एक बार रिवाइज करके देखना। माइनस है तो इंटरसेक्शन लगा दो, और जिसके आगे माइनस है उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। अब ये चीज आ गई हमारे पास, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स एलिमेंट है ए का, एंड जब इंटरसेक्शन होता है तो एंड होता है, मतलब ये दोनों में होगा, एक्स ए में भी होगा और एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। ठीक है, अब अगर एक्स ए में है एंड एक्स अगर बी के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब एक्स बी में नहीं है। आ रही बात समझ? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी को छोड़ के सब कुछ। तो एक्स अगर बी के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब एक्स बी में नहीं है। ठीक है, एक्स अगर बी में नहीं है तो एक्स अगर बी में नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स ए में भी नहीं होगा, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। जब एक्स बी के अंदर ही नहीं है तो ए के अंदर कैसे हो जाएगा? क्योंकि ए तो सबसेट है ना बी का। आ रही बात समझ? ठीक है, अब तो यहां से देखो हमने क्या किया कि एक्स ए में है भी और एक्स ए में नहीं भी है। इसका मतलब एक्स कुछ नहीं है, एक्स पाई है। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है एक्स ए में हो भी और एक्स ए में ना भी हो? तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्स इक्वल टू, या फिर एक्स बिलोंग्स टू फाई। फाई में तो वैसे बिलोंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, या फिर सबसेट बोल दो। एक्स सीधे सीधे आप लिख दो एक्स इक्वल टू फाई लिख दो, समझ आ गया होगा आपको। तो ए माइनस बी हमने एक्स क्या लेट किया था, एक्स इसमें है, किसमें है? फाई। एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी को, हमने एक्स क्या बता दिया, एक्स फाई है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू हो गया फाई। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 तक तो मैंने कल बता दिया था, 4 का थर्ड भी बता दिया था, सेकंड भी बता दिया था, फोर्थ उसी के जैसा है, आप खुद से करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ आप कैसे करना होगा। वो क्वेश्चन ये था कि ए सबसेट था बी का, और टू प्रूव हमें क्या करना था, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको हम? सबसे पहले हम इसमें देखते क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो अगर ये प्रूफ करना है तो इसी में जो जैसे ये सबसेट प्रूफ करना है इसका, तो इसको इसमें हम एक एलिमेंट एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें हम क्या एक एलिमेंट एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी। ठीक है, तो एक्स हमने इसमें एक एलिमेंट लेट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमको जो ये गिवन कंडीशन होती है इसकी हेल्प से हमें कुछ यहाँ पर ऐसे करते जाना होता है, और लास्ट में हमें प्रूव कर देना है एक्स जो एलिमेंट हमने सी माइनस बी में लेट किया है वो एक्चुअली सी माइनस ए में भी है। अगर एक्स सी माइनस बी में था और हमने सी माइनस ए में भी प्रूफ कर दिया, यहाँ दोबारा से समझा देता हूँ, वैसे मैंने कंसेप्ट क्लास में समझाया हुआ है कि एक्स, सपोज मैं किसी दूसरे एग्जाम्पल से लेता हूँ कि एक्स मान लो मैंने ए में लेट किया और मैं कुछ करता गया और मैंने लास्ट में प्रूफ कर दिया एक्स बी में भी है। तो x जो मैंने a में लेट किया था, मान लो x क्या था, 1 2 3 था, और मैंने प्रूफ कर दिया x b में भी है, मतलब b में भी 1 2 3 है, और हो सकता है 4 भी हो, 5 भी हो। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया कि a सबसेट है b का। जो भी एलिमेंट a के थे वो हमने b में प्रूफ कर दिए, तो a सबसेट b का प्रूफ कर दिया। आ रही है बस समझ? तो यही कंसेप्ट हमको यूज करना होगा यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है ना, तो इसी जो प्रूव करना होता है उसी में से एक एलिमेंट एक्स लेट करते हैं। तो हमने लेट किया एक्स एलिमेंट है सी माइनस बी का, देन
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करते जाएंगे जो भी प्रोसीजर है हमारे करने का। सी माइनस बी में है ना, सी माइनस बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सी माइनस बी को लिख सकता हूँ मैं सी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है, सी माइनस बी को माइनस की जगह इंटरसेक्शन लगाओ और जिसके जो माइनस हो रहा है उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये इंटरसेक्शन है तो हम बोल सकता हूँ एक्स एलिमेंट है सी का एंड एक्स एलिमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर x एलिमेंट है c का एंड x एलिमेंट नहीं हो पाएगा b का, क्योंकि वो b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो b का तो कैसे भी नहीं हो सकता वो। ठीक है, अब अगर x तो एलिमेंट है c का एंड, अच्छा x अगर एलिमेंट b का नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ x एलिमेंट a का भी नहीं होगा। क्यों, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। ए सबसेट है बी का, तो जब बी में ही नहीं है एक्स तो ए में कहाँ से हो जाएगा। अच्छा ऐसे मैं कर क्यों रहा हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग लिखता आया। इसके बाद मैंने बी को ए क्यों लिख दिया, क्योंकि एक तो वो क्वेश्चन में गिवन है और दूसरा हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है उसमें भी हम देखते जाएंगे कि सी तो ठीक है, सी चल रहा है, ए लाना है मुझे किसी भी तरीके से, तो मैं बी की जगह ए ला सकता हूँ, सी सबसेट है बी का इसकी हेल्प से। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इन दोनों को वापस में कंबाइन करना शुरू करूंगा। एंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी तो ठीक है, एंड की जगह मैं लिख सकता हूँ इंटरसेक्शन। एलिमेंट नहीं है ए का, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट का है, या फिर छोड़ो आप इसको ऐसे देखो, एक्स एलिमेंट था सी का एंड, ये ऐसे ठीक है, ऐसे समझ आ गया। हाँ समझ आ गया होगा, लेकिन एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एलिमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, अगर ए का नहीं है तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का होगा वो। अब एक्स सी का भी एलिमेंट है, एक ए कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट है, एंड लग रहा है बीच में, तो एंड लगने की वजह से मैं क्या इंटरसेक्शन लगाऊंगा और ए कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपको। अब वापस मैं वही वाला रूल फॉलो करूंगा, ऊपर वाला माइनस वाला, तो मैं सी माइनस ए लिख सकता हूँ इसको, ए कॉम्प्लीमेंट था तो माइनस, इंटरसेक्शन के माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो क्या प्रूव लेट करके चले थे कि एक्स एलिमेंट है सी माइनस बी का, हमने प्रूव कर दिया एक्स एलिमेंट है सी माइनस ए का भी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हैंस सी माइनस बी सबसेट हो गया सी माइनस ए का। समझ आया, देखो कुछ नहीं करना पड़ा हमको क्वेश्चन हाँ में। भैया, बहुत अच्छे से आ गया। हाँ, लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, जो मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट क्लास में बताया कि जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है हमें इसमें। जो प्रूव करना है उसमें एक्सेलेट करो, बस करते चले जाओ, अपने आप लास्ट में प्रूव हो जाना है वो। ठीक है।
तो हमें जो प्रूव करना होता है हम उसी में तो चेक करते हैं, ए इक्वल टू बी। तुम कैसे करेंगे, लेट, क्या लेट, एक्स एलिमेंट है ए का, ठीक है, और लास्ट में हमें प्रूफ कर देना होगा एक्स एलिमेंट बी का भी है। कैसे, एक्स जब एलिमेंट है ए का तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, अगर मैं एक्स पर सबसेट लगा दूं, एक्स से एक सेट बना दूं, मतलब मैंने करली ब्रैकेट्स लिए, एक्स लिया इस तरीके से, तो मैं बोल सकता हूं ये एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ ए का। ये बात समझ आई आपको या नहीं? तो ये पावर सेट ऑफ ए बन गया, क्योंकि सबसेट होते हैं ये सारे, तो ये सब मैंने एक सेट बना दिया था एक्स से, तो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट हो गया ये बेसिकली। अच्छा, अब ये जो है वो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, तो ये पावर सेट ऑफ बी का भी एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल दे रखे हैं, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। अब अगर x कर्ली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है पावर सेट ऑफ b का, इसका मतलब x एलिमेंट होगा b का, ठीक है। तो बस यहां से हम क्या बोल सकते हैं अब कि a सबसेट है b का, ठीक है। a इक्वल टू बी लिखने के लिए पहले आपको एक चीज और प्रूव करनी पड़ेगी, यहाँ पर a सबसेट हो गया किसका, b का। सिमिलरली लिख दोगे आप, पूरा करके नहीं दिखाओगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव बी सबसेट है ए का। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप बोल सकते हो ए इक्वल टू होगा बी के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर ही। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफाई करना है यहाँ पर, केवल प्रूव नहीं करना, आपको कोई भी वैल्यू दे के बता देना है। आप बताओ जल्दी से कोई भी वैल्यू लेट करके। हाँ तो आप करके देख लो, आप ए और बी कोई एलिमेंट लेट कर लो, कोई सेट लेट कर लो। ए आपने लेट कर लिया, तो छोटे से छोटा लेट करो, ज़्यादा कैलकुलेशन टफ ना हो, 1 लेट कर लो केवल। और बी में लेट कर लो क्या, 1 2 लेट कर लो सपोज, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए होगा, इसमें आएगा 5 और 1 सेट के साथ, और ये पूरा सेट। पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, 1 2 और 1 2, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन करते हो, यूनियन करोगे तो एलएचएस, ये पीए यूनियन पीबी, तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको क्या एलएचएस मिल जाएगा। और एलएचएस में क्या क्या आएगा, ये चारों आएंगे बेसिकली, क्योंकि ये तो कॉमन है, ठीक है, ये चारों आ जाएंगे। अगर आप ए यूनियन बी कर लेते हो, आप ए यूनियन बी मतलब पहले इन दोनों का यूनियन कर लो, ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1,2 आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये सेम सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये सबसेट बन गया तो मैं 1 3 और ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा रहे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या आ जाएगा, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा और 1 3 भी आए। समझ आ रहा होगा, ये ज़्यादा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, 1 3 है। अब ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है। अब यहां से आप क्लियर, अब बताओ आपको समझ आ गया होगा ट्रू है या फॉल्स है, बताओ, सोचो यहां से और बताओ ट्रू है या फॉल्स है ये क्वेश्चन। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करो, और पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बताओ क्या होगा, सेम आएंगे सारे एलिमेंट। हाँ तो सेम नहीं आएंगे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, क्योंकि अगर ए यूनियन बी, पी ए यूनियन पी बी एलएचएस करोगे तो इसमें यही सारे एलिमेंट यूनियन हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। लेकिन जब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी पता करोगे तो इसमें 1 2 3 भी तो आएगा, जो कि यहां पर है ही नहीं कहीं, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये तो आपको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ बोलो।
देखो मैं वन बाई वन दोनों चीज लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं पहले पी ए यूनियन पी बी दिखा देता हूँ क्या होगा। तो पी ए यूनियन पी बी क्या होगा, इन दोनों का, इस सेट का यूनियन होगा। इन दोनों सेट का जब यूनियन आप करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 1 2 आएगा और 1 3 आएगा। ठीक है, अभी ये मुझे इरेज करना पड़ेगा ऊपर वाला, तो अब ध्यान रखो क्या क्या है इसके अंदर। 1 2 3 1 2 1 3, तो इसमें ना तो 3 1 आया है ना ही 1 2 3 आया है। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ इसको इरेज, बस ध्यान रखना आप इसको, इसमें 1 2 3 नहीं आया और 3 1 भी नहीं आया है। लेकिन अगर अब आपसे अगर पूछा जाए क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बताओ आप, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में क्या होगा, इसमें आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, आप देखोगे यहां से ए यूनियन बी क्या है 1 2 3, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 5 आएगा, 1 आएगा, ये सब मैं नहीं लिख रहा, 1 2 3 आएंगे और लास्ट में एक क्या आएगा, 1 2 3 भी आएगा, 1 2 3। ठीक है, जो कि यहां पर नहीं था, किस में नहीं था, पी ए यूनियन पी बी में नहीं था ये 1 2 3, जो कि पी ए यूनियन बी में आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है, फॉल्स है ये। तो मैं क्या बता रहा था आपको, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है जिसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट 8 का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेट के फॉर्मूले हैं उन्हीं की हेल्प से प्रूव करना होगा हमको। ठीक है, जो आइडेंटिटी वगैरह हमने देखी थी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा था और डिमॉर्गन्स लॉ देखा था, उन्हीं की हेल्प से हम प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो कैसे, मैं फर्स्ट वाले को पहले बताता हूँ। फर्स्ट वाले में देखो क्या दे रखा है, इधर तो केवल ए है, इधर बहुत सारा पार्ट दे रखा है, तो इधर वाले पार्ट से मैं प्रूव करूंगा इसको। ठीक है, और कैसे प्रूव करूंगा, तो देखो होता क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप दिल्ली जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, तो यहाँ पर कंडीशन है कि आप अगर जाओगे, अगर आप जा रहे हो, मतलब आप अगर दिल्ली में होगे तो मैं भी होऊंगा। ठीक है, तो ये कंडीशनड है। लेकिन अगर मैं कहता हूं यहाँ पर कि रेड फोर्ट दिल्ली में है, ठीक है, या फिर सीपी दिल्ली में है, तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर कुछ गिवन कंडीशन नहीं है कि जिससे आपको ये प्रूव करना है, ये दे रखा है, अगर आपको प्रूव करना है यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आप इसको सेट्स के फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे, वो मैं दिखाता हूं। आप इसका RHS ले लो। ठीक है, मैंने लिया और RHS क्या दे रखा है मुझे यहाँ पर, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ठीक है, अब माइनस से तो मुझे कोई मतलब होता नहीं, माइनस से हमारे कोई फॉर्मूले होते नहीं, माइनस को मैं चेंज कर दूंगा। कैसे, माइनस चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में और बी पे लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ये आपको पता है। ठीक है, अब जैसे हम कॉमन लेते हैं उसी तरीके से यहाँ भी कॉमन आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, आवाज नहीं आ रही है मेरी, तो यहां तक समझ आ गया। तो अब देखो यहाँ ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर है, तो कॉमन आ जाएगा ए कॉमन आएगा। ए का ऑपरेशन क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों के साथ, तो इंटरसेक्शन लग जाएगा बाहर। और अंदर क्या आएगा, बी आएगा ये वाला, देन बी डैश आएगा ये वाला, क्योंकि ये बच गए, ए तो कॉमन आ गए। तो और यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, जो बीच में होता है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे प्लस माइनस, जैसे 2 इंटू 3 प्लस, अगर मैं ले रहा हूँ 2 इंटू 4, तो होता क्या है, 2 कॉमन आता है और यहाँ पर कौन सा साइन लगता है, मल्टीप्लीकेशन का, 2 का ही तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दोनों में, और यहाँ 3 आता है, यहाँ 4 आता है, और ये जो प्लस है यहाँ पर लग जाता है। ऐसे ये जो यूनियन था यहाँ लग गया, इंटरसेक्शन बाहर लग गया। अब मुझे बताओ बी और बी डैश का यूनियन क्या होगा, बी जो बी में नहीं है और जो बी में नहीं है और जो बी में है, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा, ए नहीं, ए से कोई रिलेशन है ही नहीं यहाँ पर, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ये जो बी है और जो बी में नहीं है, दोनों का अगर यूनियन करोगे
तो क्या है, जो अलीगढ़ में नहीं है और जो अलीगढ़ में है, तो वो क्या है, सब कुछ हो गया, पूरा यूनिवर्स हो गया। ठीक है। अब अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, सब कुछ के साथ कॉमन, ए के साथ क्या कॉमन है, सब कुछ का, तो ए ही कॉमन है, ए आ जाएगा ये। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, ये आगे होगी बात समझ आपको। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी कर सकते हो, वो और भी छोटा है। एक सेकंड, देखो सेकंड वाले का एलएचएस पार्ट लेता हूं मैं। एलएचएस में क्योंकि ज्यादा एलिमेंट्स दे रखे हैं, क्या दे रखा है, ए दे रखा है यूनियन बी माइनस ए, माइनस दे रखा है ना, तो यहीं से करेंगे माइनस को, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं किसमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दूंगा मैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे, ए का यूनियन होगा बी के साथ पहले, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वही चीज आ गई वापस। क्या मतलब है इसका, जो ए में, जो ए है और ए में नहीं है, उन सबका ऐड करके यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू। तो यूनियन करेंगे अगर हम, इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यही चीज आएगी। तो ए यूनियन बी ही आ जाएगा ये। ठीक है। ये भी समझ आ गया होगा आपको, आसान था। अब बाकी के क्वेश्चन करते हैं हम कल। ठीक है।